तो आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू और डायरेक्शन फोर्स की। ये चार्ज ए है बेटा, ये चार्ज बी है। तो अब होगा क्या, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और Q1 कितना है भाई 4, Q2 12, इनके बीच का डिस्टेंस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पे आपके पास 12 फोर्जा आ गया अपॉन में 9 आ गया। काट दो बेटा 9 से 9, कितना आ गया 48 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन। आई बात समझ भाई कि क्या आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 48 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अब फोर्स कैसी होगी भाई, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, और अगर ये दोनों सेम नेचर के होते तो फोर्स कैसी होती है आपकी, रिपल्सिव होती। तो फिलहाल एक बार चेक कर लेना कॉपी में कि यहाँ पर अट्रैक्टिव लिखवाया, ये प्लस था दोनों, या सिमिलर चार्ज थे या डिसिमिलर चार्ज थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें डायमेंशन निकालनी है। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। प्रोटॉन्स के लिए बोल रहा है, तो प्रोटॉन्स के लिए अगर ये निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा K, यहाँ पर आ जाएगा E, यहाँ पर भी आ जाएगा E, और अपॉन में आर स्क्वायर। आर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल G मास ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन्स बेटा, जब आप यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करोगे, E की वैल्यू पुट करोगे, कैपिटल G की वैल्यू पुट करोगे, और K की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास लगभग 10 की पावर 36 ये आ रहा होगा रेशियो में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा बहुत मुश्किल चीज़ हो, आराम से करो, होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं दो स्फेयर हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और फोर्स आ रही है F। तो दो स्फेयर बना लेते हैं, ये एक स्फेयर है, दूसरा स्फेयर, इन दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, और इसके बीच का डिस्टेंस R मान लेता हूँ। तो फोर्स आ रही है अभी मेरे पास F, ठीक है। अगर 50% ट्रांसफ़र करा जाए एक से दूसरे में, तो भाई इसमें से 50% ट्रांसफ़र हुआ, तो इसके पास कितना चार्ज बचा, Q/2, और इस वाले में 50% आया, मतलब Q पहले से था और Q/2 आ गया, तो कितना हो गया ये भाई 3Q/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3Q/2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रही है। अब हमें क्या निकालनी है, न्यू फोर्स कितनी होगी। तो इसको समझना भाई, ये Q/2 कैसा है भाई, Q में से आधा हटा दे तो कितना आ जाएगा, ये Q/2 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को के रखा, Q1 को Q/2 लिखा,
और इसको मैंने 3Q/2 लिखा और अपॉन में क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3Q² K अपॉन में R², ये F' के बराबर आया। अब भाई एक बात ध्यान से सुनियो, जब ये फोर्स F आ रही थी तो ये F की वैल्यू क्या थी, K Q², इनके बीच का डिस्टेंस R²। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर आ जाएगी, पुरानी फोर्स के। तो F' किसके बराबर आया, 3F। दोनों की रेशियो निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 3/1 आ जाएगी। समझ आई बात भाई, कैसे करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। चल, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों को रेपेल कर रहा है। तो रेपेल से एक चीज़ समझ आती है भाई कि ये दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं और फोर्स दे रखी 100 न्यूटन। उनमें से एक चार्ज को बढ़ाया गया 10% और दूसरे को घटाया गया 10%। नई फोर्स निकालनी है। बेटा ध्यान से समझो यार, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है, तो फोर्स आ रही है इनके बीच की कितनी, 100 न्यूटन। तो इनके बीच की फोर्स किसके बराबर होगी, K Q1 Q2 बटा R², और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, 100 के बराबर है। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी हमारे ना। अब बोल रहा है कि एक चार्ज को 10% बढ़ाया गया है, तो अगर मैं Q को इंक्रीज्ड करता हूँ, इंक्रीज्ड बाई 10%, तो Q पहले से था, ये Q मेरे पास पहले से था, इसमें 10% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10% इसका बढ़ाया ना हमने, तो अपन में 100 Q हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 11Q/10 आ जाएगा। और एक में से हमने डिक्रीज़ कर दिया 10%, तो Q में से Q/10 को हमने हटा दिया और 10 में से एक गए तो कितना आ गया, 9Q/10 आ गया। अब नई फोर्स निकालनी है, तो K Q1 Q2 बटा R² लगाया, K को K रहने दिया, Q1 कितना हो गया भाई, 11Q/10, ये कितना हो गया भाई, 9Q/10 अपॉन में R² आ गया। बेटा 11 × 9 करेगा तो 99, K Q1 Q2 बटा 100 × R² आ गया। बेटा ये जो ये वाली वैल्यू है, ये किसके बराबर है, आपके पुरानी फोर्स के बराबर है। तो नई फोर्स कितनी आ गई, 99/100 × में F। ध्यान से करना भाई, ये लो क्वेश्चन, तुम पता नहीं क्यों गलत कर देते हो। अब बोल रहे 2 पॉइंट चार्ज है, उनको सेपरेट कर रहे हैं r डिस्टेंस पे, एक दूसरे को रेपेल कर रहा है 64 न्यूटन की फोर्स से। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 4 गुना कर दिया जाए और हर एक चार्ज को डबल कर दिया जाए तो नई फोर्स कितनी होगी, समझो भाई। इमेजिन करो ये 2 पॉइंट का चार्ज है आपके पास, इनके बीच का डिस्टेंस r है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स आया वो कितना आया भाई, 64 न्यूटन आया, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, K Q1 Q2/R² की। अब वो बोल रहा है नई फोर्स बताओ कितनी होगी अगर हर एक चार्ज को डबल कर दिया जाए ना, ठीक है। तो K Q1 को भी 2K1 K नहीं, इसको Q लिखते हैं, 2Q1 2Q2
और डिस्टेंस को कितना कर दिया, डिस्टेंस 4 गुना कर दिया, मतलब 4r का होल स्क्वायर। एफ डैश देख बेटा किसके बराबर आया, के Q1 Q2 तो मैंने साइड लिख दिया, इनटू में 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 ज़ा 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, काटोगे तो 1/4 आया। तो आपने देखा एफ डैश किसके बराबर आ गया, F/4 के बराबर आ गया। ठीक है, आई बात समझ भाई। दो स्फेयर हैं, इसके ऊपर चार्ज एक के ऊपर है, ये स्फेयर है इसके ऊपर 8c है, ये स्फेयर है इसके ऊपर -4c है। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इनके बीच की फोर्स लग रही है F, जो किसके बराबर आ जाएगी, के 8 × 4 अपॉन में r²। तो ये हो जाएगा F की वैल्यू हो जाएगी 8 4 32 k/r² फोर्स आ जाएगी। अब वो बोल रहा है इफ़ दे प्लेस्ड इन कांटेक्ट, अगर हम इन दोनों को चिपका दें। भाई चिपकाने के बाद क्या होता है, दोनों पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 + Q2 अपॉन में 2। Q1 कितना है 8 प्लस -4 अपॉन में 2, तो 4/2 तो कितना आ गया 2। तो नई फोर्स हम कैसे निकालेंगे, अब देख के Q1 भी 2 Q2 भी 2 और उनके बीच का डिस्टेंस r²। तो नई फोर्स कितनी आ जाएगी 4k/r²। अब इस वाले फॉर्मूले में से k/r² की वैल्यू निकालेंगे तो F/32 आएगी। तो F डैश कितना होगा 4 × F/32, काट दो भाई, कितना आंसर आ गया, F डैश = F/8। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है भाई, दो चार्ज हैं, एक है प्लस का 6c, एक है प्लस का 4c। इन दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा, तो इनके बीच की फोर्स आ रही है 10 न्यूटन। किसके बराबर हो जाएगी, के Q1 Q2 बटा r²। तो 10 = k/r² × 6 4 ज़ा 24 कर दूंगा, ये आ जाएगी वैल्यू। नाउ -4c, अब -4 कूलम चार्ज गिवन दिया गया है स्क्वायर को। तो भाई 6c में -4 कूलम दूंगा तो टोटल चार्ज 2c बचेगा, और इसमें दूंगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो नई फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि चार्ज ही बेटा आपका 0 हो गया। तो जब मैं ये के Q1 Q2 लूँगा तो Q2 के लिए 0 हो जाएगी, तो उससे मेरा नेट आंसर भी क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है बेटा कि दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर हैं और एक के ऊपर चार्ज है बच्चा 8c, दूसरे के ऊपर चार्ज है -2c। इन दोनों का डिस्टेंस है r और इनके बीच की फोर्स है F। तो उस F के लिए बेटा कितनी होगी, के 8 2 अपॉन में r², तो 16 k/r² वैल्यू होगी। बोल रहे हैं इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाए, तो टोटल चार्ज बेटा कैसे निकालूँगा, Q1 + Q2/2, 8 - 2/2 तो कितना हो गया 6/2, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब नई फोर्स के लिए क्या करूँगा मैं, के Q1 Q2 बटा r², इसका बीच का डिस्टेंस r² ही है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 9 k/r²। ये आ गई F डैश, ये रही F। तो भाई F डैश बाई F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, भाई ये हो जाएगा तेरे पास 9 अपॉन में 16, ये आंसर आ जाएगा भाई 9/16। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को पता नहीं यार तुम हमेशा क्यों गलत कर रहे हो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें जब भी तुम यार गड़बड़बाजी कर रहे हो, पता नहीं क्या ही इशू आ रहा है इस क्वेश्चन में। समझना ध्यान से,
पहले मैं इन दोनों की फोर्स निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर इन दोनों की निकालूंगा तो के क्यू नॉट क्यू बाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस के क्यू नॉट क्यू बाई 4 का स्क्वायर। 1 बाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, सॉरी इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैंने यहाँ से क्या करा, के क्यू नॉट क्यू को कॉमन ले ले तो अंदर बचा 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16। तो बेटा ये सम बन रहा है जीपी का। तो सम क्या होता है इन्फिनिटी टर्म्स का, ए 1 माइनस आर। यहाँ पे देख चेक कर आर की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1/4 आ रही होगी। तो सम कितना आ जाएगा जीपी टर्म्स का। जब हम सम की बात करेंगे तो अंदर की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास ए 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 3, 4/3। तो अब हम क्या करेंगे, तो नई फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, 4/3 इंटू में के क्यू नॉट क्यू। ये आपके पास नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। दो सिमिलर स्फेयर है, ये है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इनके बीच की फोर्स आ रही है F, जो किसके बराबर होगी, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होगी। इफ़ इन द मिडल ऑफ द टू स्फेयर, जैसे एक स्फेयर है आपके पास प्लस क्यू, ये दूसरा स्फेयर है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स फाइंड करो, कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो बेटा ये प्लस वाला इसको रेपेल करेगा और माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, r/2 डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं F1 निकालूंगा, ये F1 है, ये F2 है। के क्यू स्क्वायर बाई r/2 का होल स्क्वायर, और यही आपके पास भाई F2 आएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो F नेट क्या हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दोगे और आप देखोगे कि आपने 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, प्लस 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा। सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये थे आपके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर के क्वेश्चंस। इनको अच्छे से करना, फिर इसकी थ्योरी की बात करेंगे। गुड बाय।